कितने बच्चों का मुझे ऐसा कॉल आया है कि भैया कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है और मेरी फ़ीस 60,000 रुपीज़ है। बट जब कॉलेज में पता चलता है तो कॉलेज की एनुअल फ़ीस जो है वो 30,000 रुपीज़ ही है। एडमिशन ऐसा ले कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कल को कोई फ्रॉड ना हो, कल को कोई आपके साथ कोई दिक्कत ना आ जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आपको थंबनेल और टाइटल में देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे हॉट टॉपिक कॉलेजेस की तो मैं वीडियो डालता ही हूँ, सारे कॉलेज जो भी हैं जिसके बारे में सारे चैनल पे वीडियो डली हुई। लेकिन आज जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं एडमिशन के बाद कि भैया ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो सबसे जेन्युइन टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, कि आज का टॉपिक ये है कि बेसिकली अगर आपको भोपाल में एडमिशन लेना है तो आप सही तरीके से कैसे लें। सबसे पहली चीज़, जो भोपाल में बच्चे आते हैं, जो भी बच्चे भोपाल में एडमिशन लेने आते हैं, वो उनका बजट जो है बिलो 1 लाख रुपीज़ होता है, ठीक है। क्योंकि भोपाल चीप एंड बेस्ट है, ठीक है, एडमिशन के लिए, क्योंकि उनका बजट ज़्यादा नहीं होता है। मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं जो भी भोपाल में आते हैं। एडमिशन लेने के बाद बच्चे को पता चलता है मेरी फ़ीस एडमिशन के टाइम में इतनी कम थी, अभी ज़्यादा कैसे हो गई, मेरी फ़ीस पहले एडमिशन के टाइम में इतना था, ऐसा कैसे हो गया। सो गाइस, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ थी भोपाल में अपना कॉलेज कैसे चुने। सबसे पहली चीज़, आपका परसेंटेज कितना है उसने हिसाब से आप अपनी कॉलेज को चुनें, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, कौन कौन से कॉलेज बेस्ट नहीं है आपके लिए, आपके हिसाब से, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। अपने परसेंटेज के हिसाब से कैसे कॉलेज चुनना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और अगर एडमिशन लेना है तो कैसे लेना है। एडमिशन ऐसा ले कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कल को कोई फ्रॉड ना हो, कल को कोई आपके साथ कोई दिक्कत ना आ जाए। ये चीज़ कैसे बताना हूँ, ये चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कल को आपके साथ कोई दिक्कत ना आए एडमिशन के बाद। वही सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले, अगर आप भोपाल आ रहे हो, भोपाल में एडमिशन लेने आ रहे हो, तो यहाँ पे वही बच्चे आते हैं जिनका बजट कम होता है और जिनके परसेंटेज कम होते हैं, वो बच्चे यहाँ पे आते हैं। या फिर किसी के परसेंटेज ज़्यादा भी हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और मैंने बहुत सारे कॉलेज की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। लाइक यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं और ख़राब कॉलेज भी हैं। तो आपको अपने हिसाब से कॉलेज कैसे चूज़ करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आप कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो आप देखो कि यहाँ पे क्या है कि फ़ीस भी ज़्यादा है, लाइक 1 लाख से ऊपर भी है। तो अगर आपको 1 लाख से ऊपर ज़्यादा अगर आप कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो आप दिल्ली भी जा सकते हो यहाँ पे आने के बजाय। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपने हिसाब से कॉलेज चूज़ करना है। लाइक यहाँ पे बड़े बड़े और अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका LNCT यूनिवर्सिटी है, TIT है, ओरिएंटल है, IS कॉलेज है, आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट कॉलेज में मैं मानता हूँ आपको LNCT हो गया, आपका TIT हो गया, IS हो गया, और आपका ओरिएंटल हो गया, और आपका सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया। ज़्यादा बच्चे इसी में आते हैं पढ़ने के लिए, और इन्हीं 5 कॉलेजेस में ज़्यादा बच्चे आते हैं, ठीक है। तो इनमें भी क्या है कि अगर आप पहले यहाँ पे आ रहे हो तो अब अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है और आपकी नॉलेज स्किल, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलने आती है और अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो तो आपका प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत बढ़िया होता है। प्लेसमेंट बेसिकली यहाँ पे कॉलेजेस में है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, प्लेसमेंट है यहाँ पे कॉलेजेस में। और बच्चों के प्लेसमेंट होते हैं, इवन मेरे बैच में भी प्लेसमेंट हो रहे हैं, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट होते हैं। बेसिकली मैं हूँ IAS कॉलेज में, बट और भी मेरे कॉलेज से भी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट दूसरे कॉलेज में हो रहे हैं और कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट का एक ही आपको तरीका है प्लेसमेंट लेने का, वो ये है कि आपको 75% अटेंडेंस पूरा देना पड़ेगा कॉलेज को, ठीक है। और प्लस मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस आपको टेक्निकल स्किल आनी चाहिए, साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। चाहे वो आप किसी के सामने ही बोल रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको कॉलेज चुनना है भोपाल में तो आप अपना कॉलेज कैसे चुनेंगे। सबसे पहली चीज़, कॉलेज चुनने का बहुत सारे कॉलेजेस है, आपको सारे कॉलेज वाले कोई बताएगा मेरा कॉलेज अच्छा नहीं, कोई बताएगा मेरा कॉलेज अच्छा है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो बताते हैं कॉलेज के बारे में ऐसा वैसा। लाइक अब तो कॉल करके बताते हैं, लाइक एजुकेशन कंसल्टेंसी वाले, सब वाले। तो इन सब अभी सब आऊँगा, सब पे आऊँगा, ठीक है, हल्के हल्के। तो सबसे पहले क्या नाम है, आपको कॉलेज चूज़ करना है तो आप अपने परसेंटेज देखो, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। लाइक आपने JEE मेंस दिया है और अगर नहीं दिया है, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, तो कौन सा कॉलेज आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा वो देखिए। और आपके बजट में कौन सा कॉलेज आ रहा है। लाइक अगर 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं आप, तो आपका 1 लाख से अगर आपका ऊपर बजट है तो और भी अच्छे भोपाल में कॉलेज हैं। और अगर 1 लाख से नीचे, तो उस 1 लाख में आपको नीचे में कौन कौन से कॉलेज आपके लिए बेटर रहेंगे। 1 लाख से ऊपर जाइएगा तो आपका ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, ठीक है, एक कोर्स का। तो उसमें क्या है कि 1 लाख प्लस 1,40,000 50,000 भी फीस है कुछ कॉलेजेस में। 1 लाख से ऊपर भी, इसमें 1 लाख से ऊपर में आपका LNCT आएगा, TIT आएगा, ये सब आएगा। जब 1 लाख पे आ रहा है, 1 लाख के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 लाख के हिसाब से आ जाएगा, IAS आ जाएगा, ओरिएंटल आ जाएगा। तो आपको कौन सा कॉलेज आपके बजट के हिसाब से चूज़ करना है वो आप देखो। और सारे कॉलेजेस में जो कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, अब बाकी और भी कॉलेजेस हैं जिनका
फ़ीस आपको 1 साल का 30,000 रुपये के आसपास है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्लेसमेंट कम होती है, लेकिन क्लास वहाँ पे भी होती है, वहाँ पे प्लेसमेंट कम होती है और बच्चों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंपटीशन की वजह से किसी बच्चे को प्लेसमेंट मिलता है, किसी बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको कैसे आना है एडमिशन के लिए, तो देखो हर कॉलेज की अपनी करियर वेबसाइट होती है, वहाँ पे से भी आप विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके वहाँ पे कॉलेज से पूछ सकते हैं आप, लाइक एजुकेशन कंसल्टेंसी इस सब के थ्रू जाइएगा तो आपका फ़ीस जो है वो बढ़ जाता है कि बच चुका। ठीक है, लाइक अगर सबसे पहले तो आप डायरेक्ट कॉलेज से पता कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सीनियर हो या फिर आपका कोई भैया या फिर कोई एजुकेशन काउंसलर आपको बता रहा है तो पहले आप मतलब फ़ीस तो पहले आप वेरीफाई कर लीजिए कि कॉलेज में सच में उतनी फ़ीस है कि नहीं। क्योंकि कितने बच्चों का मुझे ऐसा कॉल आया है कि भैया कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है और मेरी फ़ीस 60,000 रुपीज़ है, बट जब कॉलेज में पता चलता है तो कॉलेज की एनुअल फ़ीस जो है वो 30,000 रुपीज़ ही है। ठीक है, तो ऐसे लोग मतलब आप किसी को भी एडमिशन के नाम पे इतना मत दो पैसा, सबसे पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपका जो कॉलेज का फ़ीस है कम से कम आप वो दो। लाइक क्या होता है कि भोपाल में कुछ केसेस में कुछ कॉलेजेस में डिस्काउंट भी चलते हैं। ठीक है, तो आपका डिस्काउंट भी होता है, लेकिन अगर आपको कम से कम डिस्काउंट नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम आपकी फ़ीस कॉलेज की 30,000 है, तो आप कम से कम 30,000 पे करो ना। कुछ बच्चे के मुँह से सुना है मैंने कि भैया 60,000 लग गया, लेकिन फ़ीस तो एक्चुअल में 30,000 ही थी। तो ये चीज़ से आपको कैसे बचना है? तो इस चीज़ से आपको बचने के लिए सबसे पहले आपको कॉलेज को वेरीफाई करना पड़ेगा कि सच में इतना फ़ीस है कि नहीं, या फिर कॉलेज के कोई काउंसलर है तो उनसे पता करना पड़ेगा कि हाँ सच में इतना फ़ीस है कि नहीं है। ठीक है, या फिर मुझे भी बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में नॉलेज है, आप मुझसे भी इंस्टाग्राम का नीचे आईडी आ रहा होगा तो आप यहाँ से बेझिझक पूछ सकते हो कि इस कॉलेज में इसका फ़ीस, कोई भी कोर्स का इतना फ़ीस कितना है। ठीक है, कम से कम आपको डिस्काउंट नहीं भी मिल रहा है, एटलीस्ट कम से कम जो जेन्युइन फ़ीस है आप वो दो। नहीं तो कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि इतनी फ़ीस है। बाकी कुछ केस में कभी क्या होता है, कोई कॉलेज में, कितने ऐसे कॉलेज हैं मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ नाम लेकर के, बट बहुत सारे कॉलेज में आपको डिस्काउंट भी होता है, तो आपको कभी डिस्काउंट भी मिल जाता है। कुछ ना कुछ बच्चों को फर्स्ट ईयर में तो डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपको उससे बेनिफिट हो जाती है। तो सबसे पहले जो फीस स्ट्रक्चर है उसको वेरीफाई करके तब आप एडमिशन लो और उससे बचो। बाकी आप कभी भी एडमिशन ले रहे हो तो कोई सीनियर्स हैं या कोई भैया हैं जो आपका एडमिशन करवा रहे हैं तो उनसे पहले आप पूछ लो कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस क्या एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। लाइक बस फीस होती है, एग्ज़ाम फ़ीस होती है, लाइक ड्रेस के फ़ीस लगते हैं, एनुअल कैरिकुलम के बहुत सारे लाइब्रेरी चार्जेस होते हैं। तो वो सारी चीज़ आप पता कर लो, उसके बाद आपके ट्यूशन फ़ीस में ऐड करके तब आप अपना बजट डिसाइड करो, फिर आप अपना एडमिशन लो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब आप एडमिशन यहाँ पे लेते हो तो एडमिशन की जो सारे आपको बताया मैंने फ़ीस कैसे वो करना है, वो आप सारी चीज़ें पता कर लो कि फ़ीस कैसी सारी चीज़ें, तो वो आप पता कर लो। उसके बाद फिर आप फ़ी स्ट्रक्चर में आगे एंटर करो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है कि एडमिशन में कि जब आप एडमिशन लेते हो तो आप उस टाइम पे सबसे बेटर आइडिया है कि आपका एडमिशन जब आप ले रहे हो तो सबसे अच्छा सारे कॉलेजेस में पहले आपकी सीट बुकिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है यहाँ पे वो आप भोपाल में और हर कॉलेज में होती है। तो रजिस्ट्रेशन कम से कम आप करवा लो, कुछ अमाउंट में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो कुछ अमाउंट दे करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद आप फिज़िकली भी कॉलेज आ सकते हो। ज़्यादा बेटर मैं इसी को मानता हूँ कि आप किसी भी लाइक आपके कोई सीनियर्स है या कोई भैया है यहाँ पे उनसे करवा रहे हैं, या फिर आपके कोई एजुकेशन काउंसलर है उनसे अगर आप एडमिशन करवा रहे हो तो पहले सबसे पहले एक स्मॉल अमाउंट में अगर आप घर से करवा रहे हो तो आप पहले अपना सीट बुकिंग करवा लो। सीट बुक करने के बाद आप फिजिकली कॉलेज आ जाओ, फिर आप देख लो कॉलेज में कितने प्लेसमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अब बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कितनी क्लास लग रही है, सारी चीज़ आप देख लो, वेरीफाई कर लो। उसके बाद आप IIT फ़ीस अपना प्रोसीड कर सकते हो, आगे अपना फ़ीस दे सकते हो। ठीक है, तो आपका एडमिशन भी जब चाहोगे आप ले सकते हो। सीट बुकिंग के बाद आपकी सीट कंफर्म रहती है। उसके बाद आप देख लो अच्छे से, फिर आप आके पेरेंट्स के साथ जिनके साथ भी आना है तो उनके साथ आके देख लो, कॉलेज में सारी बात करके तब आप एडमिशन लो। बेसिकली आपको मैं इस चीज़ से मना कर रहा हूँ कि बाहर के कॉलेज से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और बाहर के एजुकेशन काउंसलर होते हैं, आप उनको पेमेंट कर देते हैं, बाद में आपको पता चलता है कॉलेज में फ़ीस कम थी, बट आप पेमेंट कर देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि कॉलेज की फ़ीस तो कम थी और आपसे सारे मतलब कॉलेज की फ़ीस जो आपकी 60,000 थी और आपसे 1 लाख रुपए लग गया। तो बाहर के जो ऑफिसेज वाले काउंसलर होते हैं आप उनसे डायरेक्ट उससे अच्छा उनको कांटेक्ट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट एक बार कॉलेज को विजिट करके या फिर कॉलेज के काउंसलर से या फिर कॉलेज के किसी सीनियर से या फिर कोई भैया तो उन कॉलेज में पढ़े तो उनसे पूछ करके आप पता कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ थी। उसके बाद आपका प्लेसमेंट का क्या सीन है। प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया कि भोपाल के कॉलेज में प्लेसमेंट है, एक्चुअली में होता है प्लेसमेंट, लेकिन वो आपके स्किल्स पे, आपके
मतलब आपकी जो स्किल्स है और आपका जो मतलब मेहनत है उस पर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप कुछ भी कर लोगे ना, आपका प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको अटेंडेंस, साथ में आपको टीएनपी क्लासेस सारी चीज़ें अटेंड करनी पड़ेगी। जिसको प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे पढ़ाई के बाद तुरंत जॉब चाहिए। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे वो कर सकते हैं, अपने लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, तो वो फिर स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको जॉब चाहिए यहाँ पे, तो आपको कॉलेज के सारे जो भी है जो पढ़ाया जा रहा है इससे एकेडमिक को हटा करके, सबसे पहली चीज़ बच्चे यहाँ पे एकेडमिक में फंस जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा एकेडमिक सिलेबस लाइक आपका जो 6 महीने में एक सेमेस्टर होता है, 5 सब्जेक्ट, आप उसी में लग जाते हो, ठीक है। उसमें लगने से होता है क्या है कि आप उसमें फंस गए, लेकिन आपने टेक्निकल पढ़ाई नहीं। टेक्निकल आपको सेकंड या फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, लाइक वेब डेवलपमेंट हो गया या कोई भी फील्ड हो गया, सीएस में या मैकेनिकल में आपका कोई भी है, तो आपको टेक्निकल स्किल पे भी फोकस करना पड़ेगा। कॉलेज के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। और टेक्निकल आपका 4th ईयर में आते आते पूरा हो जाना चाहिए कंप्लीट अच्छे से। और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी आती है तब बच्चे जागते हैं और तब जाग के बैठते हैं और एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब पढ़ना चालू करते हैं। तब पता चलता है कि 2 दिन बाद तो अब इंटरव्यू आप सेलेक्ट ही नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। बाकी अगर मैं और बता रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होंगे कि लाइक उनको और भी चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे, वो लाइक ट्रैवल हो गया, ये हो गया बाकी, तो उनको उस चीज़ में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो कर सकते हैं। लाइक आप डिग्री कर रहे हो सिर्फ, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो 30,000 वाले कॉलेज में पढ़ो या 1 लाख वाले कॉलेज में पढ़ो, भोपाल में डिग्री आपको सेम ही मिलने वाली है। जो है आरजीपीवी की, और आरजीपीवी से एफिलिएशन है तो कॉलेज का आपको आरजीपीवी की ही डिग्री मिलेगी। बस आपको क्लास भी, पढ़ाई वहाँ भी होगी, पढ़ाई यहाँ भी होगी। बस डिफरेंस होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिफरेंस होता है आपकी कंपनी जो आती है कॉलेज में उसका डिफरेंस होता है कि यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है, कि कुछ कॉलेजेस का कंपनी से टाइप है तो वो ज़्यादा बच्चों को लेके जा रही है। बस इस चीज़ का डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। बाकी तुम अपने स्किल्स पे ध्यान दो। तो मैंने आज क्या क्या बता दिया, 10 मिनट तुमको लगा, लेकिन तुमको क्या बताया मैंने, 10 मिनट में तुमको क्या क्या बता दिया। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, कॉलेज कौन सा चुनना है, भोपाल आ रहे हो तो कैसे कॉलेज चुनना है वो बता दिया, एडमिशन कैसे लेना है वो बता दिया, किस तरह से एडमिशन लेना है, और सीट बुक करने का कैसे कॉलेज विजिट करके एडमिशन लेना है, और सारी चीज़ अगर किसी के थ्रू करा रहे हो कैसे लेना है। और उसके बाद अगर आप फ़ीस के बारे में बताया, एंड साथ साथ मैंने प्लेसमेंट के बारे में बताई, प्लेसमेंट कैसा है, नहीं है, क्या सीन है यहाँ पे, कैसे कैसे प्लेसमेंट होता है। तो यही सीन है सब कॉलेज का यहाँ पे, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट जो है किसी भी कॉलेज में भोपाल में 100% प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा क्राइटेरिया होता है कि लाइक 180 बच्चे रहते हैं क्लास में, तो एक बच्चों को 4-4, 5-5 प्लेसमेंट भी मिल जाता है, और कोई ऐसा भी होता है जिसको एक भी नहीं मिलता। तो यही चीज़ है यहाँ पे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता दो, और कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी रह गई तो इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, आप तुरंत हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करते तो कमेंट करो, मैं कमेंट में तो बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखो। और हाँ, इतने चीज़ बताएं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। और दोस्तों से वीडियो को शेयर करो, जो भोपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे शेयर कर दो, ताकि सारे लोग अवेयर रहें। तब तक चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।